आप देख रहे हैं सविनय इंडियन ब्रीफ। आज मोदी जी ने बड़े संदेश दिए हैं। उन्होंने कहा सोना कम खरीदिए और पब्लिक व्हीकल्स का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए ताकि देश का पेट्रोल बचे और भारत आत्मनिर्भर बने। क्या यह सिर्फ सलाह है या आगे आने वाली बड़ी आर्थिक समस्या की राजनीति? चलिए देखते हैं इस पूरे वीडियो में। तो भाइयों, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है वो आपने सुन लिया होगा। मोदी जी ने कहा कि हम गोल्ड में कितना कम इन्वेस्ट करें वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। मोदी जी ने 5 सूत्री कार्यक्रम के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हम जितना कम हो सके उतना कम गोल्ड खरीदें, जितना कम हो सके उतना कम हम पेट्रोल और डीजल पर खर्च करें। उन्होंने कहा कि जितना कम हो सके हम उतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारे मोदी जी जो हैं वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारे मोदी जी को कुछ इंटेलिजेंस इनपुट तो होगा, तभी वो ऐसा बात कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इट इज लाइक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वो जान रहे हैं कि अगले आने वाले समय में क्या स्थितियां बिगड़ेंगी, क्या स्थितियां होंगी और कैसे जो अस्थिरता है वो बनी हुई है और उस अस्थिरता में हमको चलना है। ये डराने के लिए मोदी जी ने नहीं कहा दोस्तों, क्योंकि अगर हम देखें तो अगर हम अभी भी देखें तो हमारे पास 650 बिलियन से ऊपर की फॉरेन एक्सचेंज है। लेकिन अगर हम फॉरेन ट्रिप करते हैं, अगर हम स्वदेशी चीज़ों को नहीं खरीदते हैं, अगर हम लुई विटॉन या फिर जो विदेशी कंपनियां हैं उन पर डिपेंडेंट रहते हैं, तो डॉलर जो है वो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज में से घटता जाएगा। और दोस्तों, बूंद बूंद से तालाब भरता है। इस बूंद बूंद के तालाब भरने के कारण ही मोदी जी ने कहा कि नहीं, अब जो है आप उन्होंने अपील किया है कि आप जो है जितना कम हो सके गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, जितना कम हो सके आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, मतलब जितना हो सके आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, जितना कम हो सके आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कीजिए, और साथ में जितना कम हो सके आप फॉरेन ट्रिप वगैरह कीजिए, क्योंकि इन चीजों से हमारी अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों। हमारी जो टेंटेटिव जीडीपी थी, मतलब जीडीपी नहीं, जो ग्रोथ थी वो 7.4% की थी, लेकिन अभी भी इस विपदा की परिस्थिति में भी वो 6.3 to 6.4 पे चल रही है, जो टेंटेटिव है। तो अब इस पे राजनीतिक खेल खेलना, इसको आपदा का अवसर बनाना, ये अच्छा नहीं है। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन मैं एक नेशनलिस्ट हूं। तो मैं यह बोलूंगा कि हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य है। हमें अब थोड़ा कंट्रोल होकर चलना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि स्थितियां काफी बिगड़ने वाली हैं। और ये वर्ल्ड वार तो नहीं है, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड वार होने वाला है। अभी आप देखिए, यहां की चीजें बदलेंगी। और अब चलते हैं हम मिडिल ईस्ट में, जो गल्फ का रीजन है। वहां पर हम एक चीज देखेंगे कि हम सबसे ज्यादा गल्फ से निर्यात क्या करते हैं? क्रूड ऑयल। नंबर 1 एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। और इंडिया में सबसे नंबर 2 पे क्या एक्सपोर्ट होता है? गोल्ड। इसीलिए मोदी जी ने कहा कि अभी गोल्ड रोक दीजिए, कम से कम कुछ दिनों तक रोक दीजिए, क्योंकि आने वाले स्टॉर्म को रोकने के लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में मैंने बात कर ली। अब मैं चलता हूं कि क्या है प्रपोजल, क्या है नहीं है। वो जो एक फिल्म का डायलॉग था,
तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, उसी तरह से प्रपोजल पर प्रपोजल, प्रपोजल पर प्रपोजल चल रहा है। कल आपको मैंने बताया था, अपडेट दिया था कि केपीके के बन्नों में जो तहरीके तालिबान के लोगों ने अटैक किया, न केवल अटैक किया, हलाक कर दिया पुलिस वालों को, ड्रोन से, अटैक से, बमबारी से। लेकिन वहां के जो कटोरा शरीफ हैं, शहबाज शरीफ, वो कतार के चीफ मिनिस्टर से बात कर रहे थे। क्या मैं बोलूं, वो कतार के चीफ मिनिस्टर में बोल रहा हूँ, वो कतार के उनसे बात कर रहे थे, क्या नाम है, शेख अल थानी से, कि ईरान के लिए क्या प्रपोजल बनना चाहिए। कटोरा शरीफ, अपना कटोरा बचाइए पहले, पाकिस्तान को पहले बचा लीजिए, बाद में बात कीजिएगा ईरान के प्रपोजल के बारे में। और दोस्तों, यहाँ ईरान में क्या हो रहा है, ईरान में ये काफी जिहादी मेंटेलिटी के लोग हैं दोस्तों। इन्होंने जो प्रपोजल दिया है, वो बोल रहे हैं इनका प्रपोजल एक्सेप्टेबल ही नहीं है, एक्सेप्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ये बोलते हैं कि ना हम यूरेनियम पे बात करेंगे, ना हम बात करेंगे इसके ऊपर, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खोलने के ऊपर, ना हम आप हम पर से सारे सैंक्शंस हटाइए, ना हम जो है फिर अपना जो है मिसाइल्स कम करेंगे। मतलब जो था बैक टू स्क्वायर वन है। तो कहने का मतलब कि ये प्रपोजल एक्सेप्टेबल ही नहीं है, मतलब किसी भी हालत में ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 70% अमेरिकन चाहते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम नहीं है। कमाल की बात अब एक बार मैं बताता हूं, ट्रम्प जितना स्टूपिड दिखता है उतना स्टूपिड है नहीं। आपने देखा होगा कि वेनेजुएला में उसने जब मादुरो को उठाया था, तो हम लोग सोच रहे थे कि कितना गलत काम किया उसने। लेकिन आपको मालूम है कल रात में क्या हुआ? आईएईए के साथ अमेरिकन ने वेनेजुएला के अंदर दौरा लगाया और लगभग 13 किलो इनरिच्ड यूरेनियम, जो कि 20% से ज्यादा था, लगभग 30% के करीब, वो उन्होंने वहां से इवैक्यूएट करके लाया। कहने का मतलब यहां पर भी एटॉमिक बम बनने की तैयारी थी दोस्तों, और उसके ऊपर कृपा थी चाइना की। फिर आपको लगेगा कि ये सारा चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। और आप यहां पर आइए, ईरान में। ईरान में आते हैं तो हम देख रहे थे, मैंने बहुत सारा कयास लगाया। जैसे एक कयास थी कि टैंकर फट गया होगा, दैट इज वाई द ऑयल स्पिलेज इज हैपनिंग। और कभी कुछ लोग कह रहे थे कि खर्ग आइलैंड भर चुका है इसलिए ऑयल स्पिलेज हो रहा है। लेकिन ये जिहादी मेंटेलिटी के दोस्त हैं दोस्तों। ये क्या कर रहे हैं, इनका मेंटेलिटी एक्चुअली है क्या, कि जितना भी ऑयल है वो निकाल करके समुंदर में डालते जाओ, वो निकालो और समुंदर में डालते जाओ। उससे क्या होगा, समुंदर में सारा ऑयल डालने से होगा क्या, कि ऑयल जो है वो पानी के ऊपर सरफेस करेगा। ठीक है, स्पिलेज जो है वो पानी के ऊपर सरफेस करेगा। उससे पहले तो एक्वेटिक लाइफ खराब होगा, पॉल्यूशन होगा, और जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो वहां के डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, वो इफेक्टेड होंगे। और एक समय ऐसा आएगा दोस्तों कि ये अपना ऑयल निकालते जाएंगे और पानी में डालते जाएंगे, तो लेयर्स बन जाएंगे ऑयल की पानी के ऊपर। और फिर ये क्या करेंगे, उसमें आग लगा देंगे। और उसमें जब आग लगाएंगे तो वाटर विल एक्ट एज अ बॉम्ब। और फिर यूएस का जो नेवल ब्लैकआउट उसको हटना पड़ेगा, यूएस का जो नेवी है उसमें ब्लास्ट होगा। इनका ये दूर का प्लान है दोस्तों। मैंने पहले भी कहा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर के इंटरनेट केबल से काटने से लेकर के वायरलेस स्पिलेज तक का इनका टारगेट है, और भी कुछ हो सकता है फ्यूचर में। ये जो हैं, ये इस तरह से सोचते हैं, इनको ये जान रहे हैं कि इनको मरना है, लेकिन इनको शहादत चाहिए।
और शहादत भी इसी प्रकार से। कल यूएई, क्वात और कतार में ईरान ने बॉम्बिंग की है और उन्हें क्षतिग्रस्त किया। अब बताइए, मैं एक बात पूछता हूं, पाकिस्तान में जो अब तहरीके तालिबान कर रहा है, पाकिस्तान बोलता है कि वो टेररिज्म है, तहरीके तालिबान बोलता है वो जिहाद है, और ईरान जो कर रहा है वो कहता है वो जिहाद है। किसका जिहाद सही है? कौन सा ज्यादा बड़ा जिहादी है और कौन सही है? और ये इस्लाम के नाम पर जो कर रहे हैं वो जिहाद नहीं है, हो ही नहीं सकता। हमें क्या बोले दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ताजुब की बात है कि वेनेजुएला से 30% आपको आता है न्यूक्लियर, इंड्रिज न्यूक्लियर, जो IAEA ने निकाला। किसी ने कभी सोचा नहीं था, मैंने भी नहीं सोचा। आप बताइए कि टेररिज्म का स्तर कहां तक चला गया। और देखिए दोस्तों, एक और चीज है, जो शेख अल थयानी है कतार के, वो दोनों तरफ से बैटिंग करना चाह रहे। वो कह रहे थे नहीं, पाकिस्तान के थ्रू प्रपोजल्स और मीटिंग होना चाहिए, और अमेरिका के पास आते थे तो अमेरिका की तरफ बात करते थे। कल कतार को भी बॉम्बिंग कर दिया ईरान ने। यही है ईरान की दोस्ती, यही है ईरान का प्यार। और आप देखिए, यूरेनियम जो है ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है, जो सॉल्व नहीं हो रहा है। अब इसका क्या उपचार किया जाएगा ये मुझे नहीं मालूम। अमेरिका ने जबकि ये भी प्रपोजल दे दिया है ईरान को कि अगर आपको मेडिसिनल पर्पस के लिए यूरेनियम चाहिए, हम आपको ताह जिंदगी देने के लिए तैयार हैं। देन व्हाई आर यू नॉट गिविंग अस योर यूरेनियम? These people needs to be teach a lesson. मैं आपको बताऊं, ऐसे लोग जो हैं वो क्या करेंगे, एक न्यूक्लियर बॉम्ब की होड़ बना देंगे, हर कंट्री न्यूक्लियर की ओर दौड़ेगा। Why are you not nipping them inside the bud? You should nip them in the bud. और मोदी जी काफी समझदार हैं, वो समझ गए हैं कि ऐसा होने वाला है, इसीलिए उन्होंने आज देश के लिए 5 सूत्री बात और अपील रखी है। बाकी दोस्तों, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल के लिए जो मोदी जी ने कहा है, हमें उसको समझना पड़ेगा और इसमें राजनीतिक लाभ नहीं उठाना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे सविनय इंडियन ब्रीफ। दुर्गा माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।